नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस गैलेक्सी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा पिछला वीडियो थर्मोन्यूक्लियर वेपन यानी कि हाइड्रोजन बम के ऊपर था। और अगर आप में से जो लोग न्यूक्लियर एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ऊपर दिया हुआ आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 दुनिया के सबसे बेहतरीन मिलिट्री यूएवीज़ के बारे में। दोस्तों, यूएवी जिन्हें हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर ड्रोन्स के नाम से भी जानते हैं, किसी भी देश के मिलिट्री के लिए बहुत महत्व रखता है। इसको यूज़ करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो है इसका अनमैन्ड होना, यानी कि इसमें कोई भी क्रू मौजूद नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर युद्धकालीन परिस्थिति में कोई यूएवी क्रैश या दुश्मन का एयर डिफेंस का शिकार होता है तो कोई इंसान का जान का खतरा नहीं होता। और माना तो ये भी जा रहा है कि भविष्य में फाइटर जेट्स भी अनमैन तरीके से बनाए जाएंगे। दोस्तों, यूएवी कई प्रकार के होते हैं, जैसे रिकॉनेसेंस यूएवी, लार्ज कॉम्बैट यूएवी, जीपीएस यूएवी, फोटोग्राफी यूएवीज वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, इन्हीं में से आज हम लोग कुछ बेहतरीन यूएवीज के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। इस लिस्ट में नंबर 10 में आता है इसराइल का एल्बिट सिस्टम्स का बनाया हुआ एल्बिट हर्मेस 900। दोस्तों, एल्बिट हर्मेस 900 मीडियम साइज मल्टी पेलोड वाला एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसे स्पेशली टैक्टिकल मिशंस के लिए डिज़ाइन किया गया था। दोस्तों, ये ड्रोन पूरी दुनिया में वाइडली यूज़ किया जाता है, जिसका फर्स्ट फ्लाइट 9 दिसंबर 2009 में किया गया था और 2012 में इसे पूरी दुनिया के सामने लाया गया था। ये यूएवी एक बार में 30 घंटे तक का उड़ान भर सकता है और इसका मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है 30,000 फीट। एल्बिट हर्मेस 900 का विंग स्पैन है 15 मीटर, जिसका वेट है 970 केजी। दोस्तों, इसमें 300 केजी का पेलोड कैपेसिटी भी है और इसका पेलोड ऑप्शंस में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स, सिंथेटिक एपर्चर और ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स भी मौजूद होते हैं। फिर नंबर 9 में आता है CH-5 रेनबो। CH-5 रेनबो चाइनीज़ कंपनी CASC यानी चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप्ड किया गया रेनबो सीरीज़ का सबसे लेटेस्ट यूएवी है, जिसका विंग स्पैन है 15 मीटर और पेलोड कैपेसिटी है 1000 किलो। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 3 टन का और करीब ये एक बार में 60 घंटे तक का उड़ान भर सकता है। दोस्तों, इसका रेंज 10,000 किलोमीटर है और ये एक बार में 16 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इस यूएवी का फर्स्ट फ्लाइट अगस्त 2015 में हुआ था, जिसे जुलाई 2017 में दुनिया के सामने लाया गया था। दोस्तों, इसका इंजन एक टार्बो चार्ज पिस्टन इंजन है और भविष्य में इसका फ्लाइट आवर्स 60 से 120 तक बढ़ाया जाने का प्लान है। उसके बाद नंबर 8 पे आता है जनरल एटॉमिक्स MQ-1C ग्रे ईगल। दोस्तों, जनरल एटॉमिक्स का MQ-1C ग्रे ईगल एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स का जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स में डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। इस यूएवी को पावर किया गया है थाईलार्ड सेंचुरियन 1.7 हैवी फ्यूल इंजन द्वारा, जो कि एक डीजल पिस्टन इंजन है। इसका फर्स्ट फ्लाइट अक्टूबर 2004 में कराया गया था और 2009 में इसको दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाया गया था। दोस्तों, ये एक बार में 36 घंटे तक का उड़ान भर सकता है और इसका मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है 25,000 फीट। इसका ऑपरेशनल रेंज है 400 किलोमीटर और अगर हम इसका पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो वो है 360 केजी। इसका पेलोड में मेन ऑप्शंस है AGM-114 हेलफायर मिसाइल्स और GBU-44B वाइपर स्ट्राइक गाइडेड बॉम्ब्स। फिर नंबर 7 पे आता है TAI अनका। TAI अनका टर्किश कंपनी TAI यानी कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा डेवलप किया गया सीरीज ऑफ ड्रोन्स है। दोस्तों, जबकि सीरीज ऑफ ड्रोन्स है तो आज हम इसका लेटेस्ट वर्जन के बारे में बात करेंगे। इसका लेटेस्ट वर्जन है अनका एस। अनका एस एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है, जो कि सितंबर 2016 में अपना मेडन फ्लाइट लिया था। ये यूएवी 2017 में अपना सीरियल प्रोडक्शन में गया था और इसका फर्स्ट 2 बैच 2018 में टर्किश एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया गया। इस यूएवी का पेलोड कैपेसिटी है 200 किलो और इसका 2 अंडरविंग वेपन स्टेशंस में रॉकिस्तान स्मार्ट म्यूनिशन, एयर लॉन्च्ड मिसाइल लॉन्चर और सिरेट 2.75 IN गाइडेड रॉकेट पॉड ले जा सकता है। उसके बाद नंबर 6 पे आता है डसॉल्ट न्यूरॉन। डसॉल्ट न्यूरॉन एक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जिसे फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ कोऑपरेशन में मिलकर यूरोप के कुछ कंट्रीज जैसे ग्रीस, इटली, स्वीडन और स्विट्जरलैंड द्वारा जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, इस यूएवी का फर्स्ट फ्लाइट 1 दिसंबर 2012 में किया गया था,
जबकि 2013 की पेरिस एयर शो में इसको सबसे पहले दुनिया के सामने लाया गया था। ये यूएवी अभी भी अपने डेवलपमेंट फेज में है, जिसकी वजह से इसकी वेपन पैकेज के बारे में अभी भी पब्लिक फोरम में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। पर माना यह जा रहा है कि कॉम्बैट सिचुएशंस में इसे डसोल्ट रफाल के साथ मिलकर यूज़ किया जा सकता है। नंबर 5 में आता है MQ-9 रिपर। MQ-9 रिपर यूनाइटेड स्टेट्स का जनरल एटॉमिक्स का बनाया हुआ एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसका फर्स्ट फ्लाइट 2 फरवरी 2001 में हुआ था और इसे 1 मई 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों, इसमें यूज़ किया गया है एक 950 शाफ्ट हॉर्स पावर वाला टर्बो प्रॉप इंजन और इसका मैक्सिमम स्पीड है 480 किलोमीटर पर आवर, जबकि इसका क्रूज स्पीड है 280 से 310 किलोमीटर पर आवर। इस यूएवी का विंग स्पैन है 20 मीटर और इसका पेलोड कैपेसिटी है 1700 किलो। इसके पेलोड ऑप्शंस में आता है हेलफायर मिसाइल्स और 500 LB का गाइडेड लेज़र बॉम्ब्स। ये यूएवी एक बार में 30 घंटे तक का उड़ान भर सकता है, जबकि इसका रेंज है 1850 किलोमीटर। फिर नंबर 4 में आता है बोइंग X-45। दोस्तों, बोइंग X-45 एक फ्यूचरिस्टिक स्टेल्थ अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल है, जिसका फर्स्ट फ्लाइट 22 मई 2002 में कराया गया था। इस यूएवी का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 2676 किलो और इसका मैक्सिमम स्पीड है 919 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो वो है 2405 किलोमीटर और इसे पावर किया गया है एक हनीवेल F124GA100 इंजन द्वारा, जो कि 6300 LB तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। नंबर 3 में आता है जनरल एटॉमिक्स का बनाया हुआ एवेंजर या प्रेडेटर सी। ये एक फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जिसका फर्स्ट फ्लाइट 4 अप्रैल 2009 में किया गया था। दोस्तों, इस यूएवी का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 8225 किलो और इसका मैक्सिमम स्पीड है 740 किलोमीटर पर आवर, जबकि इसका क्रूज स्पीड है 648 किलोमीटर पर आवर। ये यूएवी एक बार में 18 घंटा तक का उड़ान भर सकता है और इसका मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है 50,000 फीट। दोस्तों, इस यूएवी को पावर करने के लिए यूज़ किया गया है व्हिटनी कनाडा PW545B इंजन का और इसका पेलोड ऑप्शंस में आता है हेलफायर मिसाइल्स और गाइडेड बॉम्ब्स। फिर नंबर 2 में आता है यूएस कंपनी नॉर्थ्रॉप ग्रुमन का बनाया हुआ RQ-4 ग्लोबल हॉक। RQ-4 ग्लोबल हॉक का फर्स्ट फ्लाइट 28 फरवरी 1998 में कराया गया था। दोस्तों, इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट अभी भी अननोन है। इसका रेंज है 22,780 किलोमीटर और इसका मैक्सिमम स्पीड है 629 किलोमीटर पर आवर। इस यूएवी का क्रूज स्पीड है 570 किलोमीटर पर आवर और ये एक बार में 32 घंटे तक का उड़ान भर सकता है। इस यूएवी का सर्विस सीलिंग है 60,000 फीट और इसमें यूज़ किया गया है एक रॉल्स रॉयस का F137 RR100 इंजन, जो कि 34 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। हमारा इस लिस्ट में नंबर 1 में आता है नॉर्थ्रॉप ग्रुमन का बनाया हुआ X-47B। दोस्तों, X-47B यूनाइटेड स्टेट्स का नॉर्थ्रॉप ग्रुमन कंपनी का बनाया हुआ एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जिसका फर्स्ट फ्लाइट 4 फरवरी 2011 में कराया गया था। दोस्तों, इस यूएवी का मैक्सिमम स्पीड है 1235 किलोमीटर पर आवर, जबकि इसका क्रूज स्पीड है 1111 किलोमीटर पर आवर। इस यूएवी का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 20,215 किलो और इसको पावर किया गया है प्रैट एंड व्हिटनी F100 220U इंजन द्वारा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बहुत जल्द हम और आप फिर से मिलेंगे एक डिफेंस रिलेटेड वीडियो के साथ। जय हिंद।